वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो लास्ट क्लास हम सिंप्लीफिकेशन चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, है ना। और लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 15 तक हम समझ भी चुके हैं, ठीक है। अच्छे अच्छे सॉल्यूशन। और आज क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन नंबर 16 होने वाला है, ठीक है। पढ़ेंगे ज़रा आराम से, बिल्कुल। देखो क्या लिखा हुआ है। एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को एक बराबर संख्या में पंक्ति यानी स्तंभ, कॉलम, पंक्ति और कॉलम यानी इस तरीके से, ये पंक्ति हो गई, ये कॉलम्स हो गए, ठीक है, में रखना चाहता है। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, 1369 हो, 1369 हो, तो अंतिम पंक्ति में कितने विद्यार्थी होंगे। अंतिम बोल दे या सभी में बोल दे, ठीक है, एक ही बात है। क्योंकि जब बराबर बराबर की बात हो रही है तो यानी सभी पंक्तियों में समान बच्चे होंगे, समान विद्यार्थी होंगे। तो सुनेंगे इसका हमें क्या निकालना है। अब एक तरीके से देखो, यानी इसमें भी बराबर है और इसमें भी बराबर है, तो एक तरीके से क्या निकलेगा, वर्ग बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। तो वर्ग बनाना, तो यानी ये संख्या वर्ग में कन्वर्ट करनी है। अब ये जब ये वर्ग में कन्वर्ट करनी है, यानी ये किसका, किसी का वर्गमूल होगी। और जब ये एक लाइन में कितना आएगा, एक लाइन में इस संख्या के वर्गमूलों की संख्या के बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन में हमको इसका वर्गमूल निकालना है। यानी ये एक स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, इनका कहना ये है। जब भी अगर देखो इस टाइप के क्वेश्चन है कि आपको एक संख्या दी हो और आपसे डायरेक्ट बोल दे कि भाई इसका आप वर्गमूल निकालो, तो देखो किस तरीके से करेंगे। वर्गमूल निकालना है हमको, ठीक है। वर्गमूल निकालने की मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे लास्ट में क्या है, 9 है। 9 किस किस के स्क्वायर में आता है लास्ट में, एक तो 3 के स्क्वायर में 9 आता है, एक 7 के स्क्वायर में 9 आता है। 3 का स्क्वायर 9 ही होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है, उसमें भी 9 आता है, ठीक है। अब 3 लें या 7 लें, उसमें हम थोड़ी चर्चा करेंगे। लास्ट में 2 अंक आपने कवर कर लिए। अब देखते हैं 13, कितना देखते हैं, 13। 13 जो किस किस के स्क्वायर के पास आता है, एक तो 3 का स्क्वायर होता है 9, एक 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है। इन दोनों के स्क्वायर के बीच में आता है, इन दोनों के स्क्वायर के बीच में आता है। देखो इन दोनों के स्क्वायर में से आपको लेनी तो ऊपर वाली संख्या, यानी पहले वाला अंक तो ऊपर वाला ही लेना है, पहले वाला अंक तो ऊपर वाला ही लेना। अब लास्ट में बात आती है इसके दूसरे डिजिट की, इसके दूसरे डिजिट की। तो या तो ऊपर वाले लेंगे या नीचे वाले लेंगे। अब लें कौन सा वाला, सुनेंगे जरा। यहाँ क्या है, 13। यहाँ देखो ये 13 है किसके करीब, 16 के करीब ज़्यादा या फिर 9 के ज़्यादा करीब है। इसमें देखेंगे 4 का गैप है, इसमें देखेंगे 3 का गैप है, यानी 16 के ज़्यादा करीब। अगर 16 के ज़्यादा करीब है तो 4 ले लो उसके सामने वाला, तो कितना हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा हमारा, एक सेकेंड, हाँ 16 के करीब है तो 4, यानी नीचे वाला 16, नीचे वाला। अगर ये 9 के करीब होता तो ऊपर वाला, और ये नीचे 16 के करीब है तो नीचे वाला, इसको ले लेंगे, यानी 37 इसका राइट आंसर आ जाएगा। एक पंक्ति में कितनी संख्या होगी भाई, पंक्तियों में कितनी संख्या होगी, 37, 37 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आया। देखो दिया हुआ क्या है, क्वेश्चन में हमको वैल्यू दी हुई है और उसको हमको क्या करना था, स्क्वायर रूट निकालना था। इनडायरेक्टली क्या निकालना था, स्क्वायर रूट निकालना था हमको, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 देखो क्या कह रहा है, दो संख्याओं का औसत दे रखा है, औसत दे रखा, औसत, इसको अच्छे से समझेंगे पहले, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ का नहीं है। 7.5 दे रखा है, ठीक है, और उनका गुणनफल का वर्गमूल, गुणनफल का वर्गमूल देखो, औसत दे रखा है। औसत का एक फॉर्मूला आपको पता है, औसत का एक फॉर्मूला आपको पता है। औसत का फॉर्मूला क्या होता है कि भाई योग, संख्याओं का योग और बट्टे में कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं, सुनेंगे। अब जरा मैं इस औसत से यहाँ पे योग निकालने वाला हूँ। देखो औसत रखोगे 7.5, योग हमें को निकालना है, यानी दो संख्याओं का योग है, यानी a+b, बट्टे में दो संख्याएं, दो संख्याएं कर दो, दो की से मल्टीप्लाई करोगे तो a+b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a+b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7.5 का कितना होता है, 15 हो जाएगा। 7.5 का 15 दूना कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब सुनेंगे जरा, नेक्स्ट आगे सुनेंगे। आगे देखो क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन में कहा है कि क्वेश्चन नंबर 17, हाँ आगे क्वेश्चन में कहा और उनके गुणनफल का वर्गमूल, गुणनफल a×b का वर्गमूल कितना है, 6 है। ये उधर चले जाएगा तो यानी स्क्वायर हो जाएगा, यानी 36 हो जाएगा। अब ऐसी दो संख्याएं सोच लो। अब वो बाद में उसने बोला ये सोचनी भी नहीं है, वे संख्याएं ऑप्शन दे रखे हैं। अब ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़ करके 15 आए, गुणा करके 36 आए। दो संख्या देखो, 13 और 2, 13 दूनी 26 होता है, छोड़ दो। 9 6 54 होता है, ये भी नहीं है। 10 पंजे 50 होता है, ये भी नहीं है। 12 3 36, 12 3 5 15, यानी ये भी सही है। 12 3 36, ये भी सही है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर।
क्वेश्चन नंबर 18 को देखो क्या कह रहा है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 1728 में क्या जोड़ी जाना चाहिए, 1728 में क्या जोड़ा जाना चाहिए। देखो इसका एक आसान से आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा और इसी तरीके को आप फॉलो करना, ठीक है, क्योंकि अगर इससे अलग कहीं जाओगे, इस तरीके से अलग कुछ और कोशिश करोगे तो दिक्कत ज़्यादा बनती है। जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या क्या है, देखो अब इसको देखो जी क्या लिखा हुआ है 1728। अब इसको आप ढंग से देखो, ढंग से देखो, थोड़ा सोचना पड़ता है। देखो हर बार ट्रिक नहीं मिल सकती, हर बार कोई रटा हुआ कोई फॉर्मूला नहीं मिल सकता, ठीक है। हर बार थोड़ा कुछ कभी कभी कुछ नया अलग सोचना ही पड़ता है संख्याओं को देख करके। इस चीज़ को देखो, ये लगभग 1600 के आसपास है, 1600 के स्क्वायर के आसपास है। मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब इसका स्क्वायर रूट अगर मुझे ऑप्शन में डायरेक्ट स्क्वायर रूट देता तो मुझे वो बात पता चल जाती, लेकिन क्वेश्चन में पूछा कि वो क्या है, कौन सी संख्या जोड़ने के बाद ये स्क्वायर रूट बनेगा, तो मुझे थोड़ा सा फिर दिमाग चलाना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट ये परफेक्ट स्क्वायर होती, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होती तो डायरेक्ट इसका वर्गमूल निकालने की मैं आपको एक ट्रिक बता देता, जैसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 में बताइए, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि इसमें क्या जोड़ा जाए, तो थोड़ा सा अलग सोचना पड़ता है। इसको देखो 1728 ये लगभग इसके स्क्वायर के आसपास है, 40 के स्क्वायर के आसपास ही तो है। 40 का स्क्वायर 1600 होता है, 40 का स्क्वायर कितना होता है, 1600 होता है। अब आप देखो 1600 में इसमें दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। अभी आप एक काम करो 41 का स्क्वायर निकाल लो, अभी एक काम करो 41 का स्क्वायर निकालो, तो 41 का स्क्वायर निकालेंगे, 41 एकम 41 का एक, हासिल गए 4, और 41 चौके 4 84 41 चौके 164, 164 और 4 168, तो 168 16 अभी भी कम है, अभी अभी मतलब अभी तो कम है ही, कम ही ढूंढना क्योंकि जोड़ने के बाद बात कर रहा है ना। अब ये काम करो 42 का ढूंढ लो, 42 को निकाल लो, देखो निकालने ही पड़ेंगे, निकालने ही पड़ेंगे। 42 दूनी 84, 42 दूनी 84 का 4, हासिल गए 8, और 42 चौके 4 दूनी 8, 4 168, 168 और 8 को जोड़ेंगे तो 176 176, ठीक है। आप 42 का स्क्वायर निकाले ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अब ये देखो, अब ये तो इससे कम था, 41 का स्क्वायर इससे कम है, और 42 का स्क्वायर इससे ज़्यादा है, तो यानी इसमें जोड़ने के बाद ही ये 42 के स्क्वायर में आएगा। अगर मुझसे पूछता कि 41 का स्क्वायर 41 के मतलब इसमें क्या घटाया जाए, अगर घटाने की बात करता तो इन दोनों की कंपैरिजन कर दूंगा। अब जोड़ने की बात कर रहा तो इसकी और इसकी स्क्वायर की कंपैरिजन कर दूंगा। तो इसमें से इसको घटा दो, 14 में से 8 जाएंगे 6 बचेंगे, 5 में से 2 जाएंगे 3 बचेंगे, 7 में 7 0, ठीक है। 36 कितना जोड़ने पर, 36 जोड़ने पर हमारा ये जो संख्या है ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी 36 जोड़ने पर। क्वेश्चन नंबर 17 का, क्वेश्चन नंबर 17 नहीं, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19, हाँ क्वेश्चन नंबर 19, 18 कर लिया ना। किसी धनात्मक संख्या का 21 गुना, किसी धनात्मक संख्या का 21 गुना यानी x का 21 गुना उसके वर्ग से 100 कम है, वर्ग से 100 कम है, वर्ग से 100 कम है, ठीक है। ये दोनों बराबर हो गए। उस धनात्मक संख्या का मान बताना है, उस धनात्मक संख्या का मान बताना है। ऑप्शन रख रख के चेक कर लो बस। देखो अगर वैसे सॉल्व करने जाओगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, सॉल्व करने जाओगे दिक्कत बन जाएगी, कोई फायदा नहीं है। ऑप्शन रख रख के चेक कर लो। पहला ऑप्शन रखो 25 गुणा 21, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 21 पंजे 25, 21 पंजे 105 का 5, हासिल गए 10, 21 दूनी 42, 42 और 10 52। अब यहाँ 25 रखोगे, एक्स का देखो 25 का स्क्वायर माइनस के 100, 25 का स्क्वायर होता है 625, माइनस का 100 कर दोगे तो ये भी 525 हो जाएगा, यानी पहला ही ऑप्शन से बैठ गया। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन से भी जल्दी सॉल्यूशन आ जाता है। कभी कभी ऑप्शन से मतलब इसलिए जरूरी होता है कि बाय होता है ऑप्शन कर दो, क्योंकि कभी कभी पहले ही ऑप्शन साइड बैठ जाता है तो हमें फालतू में जाना ही नहीं है आगे, तो जल्दी आंसर मिल जाएगा, जल्दी आंसर मिल जाएगा, ज़्यादा मत सोचो, है ना, ज़्यादा मत सोचो। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 20, एक अच्छा क्वेश्चन। किसी सेना के जनरल 3652 सैनिकों से एक वर्गाकार व्यू बनाना है, वर्गाकार व्यू बनाना है यानी ये एक वर्ग बनाना है, क्या बनाना है, वर्ग बनाना है। व्यू की रचना के बाद कुछ सैनिक बच जाएंगे, ठीक है, बच जाएंगे यानी इसमें, ठीक है, बचे हुए सैनिकों की संख्या कितनी है। देखो क्वेश्चन नंबर अभी हमने एक पहले करा था क्वेश्चन नंबर 18, उसमें पूछा था कि भाई ये एक संख्या है, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितने कितना और जोड़ना चाहिए।
अब कह रहा कि ये एक संख्या है, इसका वर्ग बनाने के बाद कितने सैनिक बचेंगे, यानी इसमें से कितनी संख्या निकालनी जानी चाहिए, वो संख्या बतानी है। ठीक है, अब मैंने आपको उसमें एक तरीका बताया था, इसमें भी मैं आपको वही तरीका बताऊंगा। देखो ये क्या लिखा हुआ है, देखो 36 करोगे तो 36, देखो 3 जीरो का तो कोई बात मतलब बनता नहीं, अगर यहाँ 2 अंक होते तो ये 3600 हो जाता है, यानी 60 के स्क्वायर के आसपास का मामला बनता। अब ये देखो 365 है, 365 है, तो इसको मुझे चेक करना पड़ेगा। 365 देखो 19 का स्क्वायर 361 होता है, 19 का स्क्वायर 361 होता है, यानी 190 गुणा 190 अगर मैं करता हूँ तो कितना आएगा 36100। ये बहुत कम है इससे अभी, ये बहुत कम है इससे अभी। अब ये काम करो 191 इंटू 191 कर लो, 191 इंटू 191 कर लो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके चेक कर लो एक बार। तो मैं एक बार करता हूँ, चलो यहाँ पे कर लेते हैं, आपको चेक आपको शो हो रहा है, चलो यहीं करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 191 इंटू 191 अगर मैं करने जाऊँगा तो वाला तो आएगा 191 ही आएगा, 191। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 9 एकम 9 और 9 ने 81 का 1 हासिल गए 8, 9 एकम 9 8 17। ठीक है, फिर ये आ जाएगा 191 आ जाएगा, तो 18 का 8 हासिल गया 1, 1 2 3 4, और ये 16 का 6 हासिल गया 1 और ये 3, तो इसका स्क्वायर आएगा 36481। इसका स्क्वायर कितना आएगा 36481। ठीक है, अभी भी ये इससे कम है, अभी भी इससे कम है, वैसे हमको कम ही ढूंढना है। हाँ, अभी एक काम और करना पड़ेगा हमको, अभी एक 192 का और चेक करना पड़ेगा, 192 इंटू 192 का, 192 इंटू 192 का स्क्वायर और चेक करना पड़ेगा। अगर वो इससे ज़्यादा जाएगा तो इन दोनों की कंपैरिजन कर देंगे, क्योंकि घटाना है। ठीक है, घटाने की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें से कुछ घटाना है, तो घटाना है, तो यानी इससे पहले वाली संख्या ही वर्ग बनानी पड़ेगी। तो 192 का और चेक कर लो, 192 का और चेक कर लो, 2 दूनी 4, 2 में 18 का 8 हासिल गया 1, 2 एकम 2 और 1 3, 9 दूनी 18 का 8 हासिल गया 1, 9 में 81 और 82 का 2 हासिल गए 8, 9 एकम 9 8 17। अब इसमें कर दोगे तो 2 बार 192, ये ऐसे कैसे हो जाएगा, 4 8 और 8 16 का 6 हासिल गया 1, 3 और 1 4, 4 और 4 8, 7 और 16 का 6 हासिल गया 1 और 3, कितना आया 36864। लेकिन 36864 इससे ज़्यादा है, यानी ये तो होगा नहीं, तो इन दोनों से कंपैरिजन करनी पड़ेगी, इन दोनों से कंपैरिजन करनी पड़ेगी। कंपैरिजन कर दो, देखो जरा 8 2 में मतलब 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 16 में से 8 जाएंगे तो 8 बचेंगे, और ये 4 में से 4 गए 0 6, तो 81 कितना आ जाएगा 81। कितना घटाने पर, 81 घटाने पर हमारी जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बड़े ही आराम से चीज़ों को समझना चाहिए, बड़े ही आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कहीं की जल्दबाजी नहीं है। कई बार बेसिक हमारे बहुत काम आते हैं, उन बेसिकों को आप क्लियर करते हुए चले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 21 को देखो क्या लिखा हुआ है, 2505 में वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अब छोटी से छोटी संख्या जोड़ने की बात कर रहा है, देखो अब 2500 लिखा हुआ है, 2505 है, तो आपको पता है 50 इंटू 50, 50 गुणा 50 जो है वो 2500 के आसपास ही तो आता है ना। अगर मुझसे पूछता क्या घटाना जाना चाहिए, तो क्या घटाने पर 5 घटाने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाती, लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया क्या जोड़ा जाना चाहिए, तो आप एक काम कर दो 51 इंटू 51 कर दो, है ना भाई, 50 गुणा 50 तो इससे छोटा है। अब जोड़ने की बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा, है ना, तो एक्स्ट्रा वाले पे ले जाएंगे, 51 एकम 51 का 1 हासिल गए 5, और 51 पंजे 155, 155 और 5 160, नहीं 255, हाँ 255, 25 पंजे 225 होता है ना, हाँ 5 पंजे 25, 51 पंजे 255, 255 और 260, कितना हो जाएगा 260। इसमें से इसको माइनस कर दो तो पता चल जाएगा कितना जोड़ना पड़ेगा। 11 में से 5 जाएंगे 6 बचेंगे, 9 में से 0 जाएगी तो 9 बचे भाई, और 5 में से 5 गए तो 96। कितना जोड़ने पर, 96 जोड़ने पर हमारी जो संख्या है वो एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो बहुत छोटे से सॉल्यूशन, ज़्यादा सोचने वाली चीज़ नहीं है, बस दिक्कत पता है कहाँ, थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा एफर्ट, थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट क्या, थोड़ा सा दिमाग तो चलाना पड़ता है, हर चीज़ में चलाना पड़ता है। ठीक है, अगर औरों से अलग निकलना हो ज़िंदगी में तो थोड़ा सा अलग सोचना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्या लिखा है, 5000 को किस छोटी से छोटी संख्या से विभाजित किया जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अब सुनो, ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं भाई, क्योंकि ये आसानी से हो जाते हैं, है ना, ये समझ में भी आएंगे, ये पसंद भी आएंगे। 5000 को
वैसे ये CHSL Tier 1 का क्वेश्चन है, CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है। 5,000 को तो पहले काम करो, 5 से भाग करना चालू करो। एक बार 1,000 बार जाएगा, फिर 5 से भाग करोगे 200 बार जाएगा, फिर 5 से भाग करोगे 40 बार जाएगा, फिर 5 से भाग करोगे 8 बार, फिर 5 से 2 से भाग कर दोगे फिर 4 बार, फिर 2 से 2 बार, फिर 2 से 1 बार। कब देखो इस तरीके के क्वेश्चनों में आपको भाग करना है, मतलब फैक्टर काटने, और फैक्टर हमेशा ऐसी संख्या से काटना है जो कि अभाज्य हो, अभाज्य हो, ठीक है, क्योंकि हमको बनाने पड़ते हैं जोड़। अब देखो जिसका जोड़ा बन जाए, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा नहीं बन पाया, तो किसका जोड़ा नहीं बन पाया? 2 का जोड़ा नहीं बन पाया, तो इसमें 2 से भाग करने पर ये एक संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सॉल्यूशन बस है ना, मजेदारी चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 तो कर लिया हमने, 23 पे चलते हैं भाई। 23 पे 23 देखो क्या लिखा हुआ है, पूरा उतार लो। 3 का स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 11 स्क्वायर, 13 स्क्वायर, 17 स्क्वायर, -1 स्क्वायर, माइनस के 5 स्क्वायर, माइनस के 9 स्क्वायर, माइनस के 11 स्क्वायर, माइनस के 15 स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका मान बताना है, सिर्फ इसका मान बताना। देखो 11 स्क्वायर प्लस के 11 स्क्वायर माइनस के, ये तो कट गया, चलो है ना। अब डायरेक्ट सॉल्व करो। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, इसका स्क्वायर 169 होता है, और इसका स्क्वायर 289 होता है, माइनस का 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस के 25, माइनस के 81, माइनस के 225। इन चारों को जोड़ लो, प्लस प्लस को जोड़ लो, माइनस माइनस को जोड़ लो। 9 1 2 3 4, 9 चौक 36 का 6 हासिल गए 3, 3 और 8 11, 11 6 17, 17 4 21 का 1 हासिल गए 2, 2 और 2 4 और 1 5, 516 तो ये आ जाएगा। 516 तो इसका आ गया, ठीक है। माइनस, अब माइनस वाला को जोड़ लो। 5 और 1 6, 5 और 5 10, 10 और 2 12 का 2 हासिल गया 1, 3 3 और 8 11, 11 2 13 का 3 हासिल गया 1, 2 और 1 3। ठीक है, इन दोनों को माइनस कर दो। देखो 6 में से 2 जाएंगे 4 बचेंगे, और यहाँ बचेगा हमारा 10, 10 में से नहीं, एक मिनट 11, 11 में से 3 जाएंगे तो 8 बचेंगे, और यहाँ 4, 4 में से 3 जाएंगे तो 1, 184 इसका राइट आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट करो, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट करो, 184 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर। ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, देखो ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं। ये 1 लाइन 2 लाइन, 1 लाइन 2 लाइन, ये 1 2 लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 24 को देखो जरा क्या लिखा हुआ है। 203 प्लस 107 का स्क्वायर माइनस 203 माइनस 107 का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं आपको इसके 2 तरीके बताने वाला हूँ। 2 तरीके क्या है, पहला सुनो। पहला तरीका, सबसे पहला तरीका क्या है? पहला तरीका तो है, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, ये डायरेक्ट रख दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो क्या होता है फॉर्मूला? ए ये ए है प्लस बी, बी कौन सा पार्ट है? ये वाला 203 माइनस के 107, ये बी का पार्ट हो गया। और दूसरे ब्रैकेट में क्या आता है? पहले ब्रैकेट में आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा? ए, पहले ए लिखोगे माइनस बी, माइनस के बी, यानी माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी। 107 प्लस का 107 माइनस का, 203 प्लस का 203 माइनस के, यानी ये हो जाएंगे, देखो 203 प्लस यानी कितने हो जाएंगे? 406 इंटू 107 प्लस 107 कितने हो जाएंगे? 214। 107 और 107 कितने हो जाएंगे? 214, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे, देखो 4 6 24, 4 चौक 16, ये हो जाएगा 406 से कैसे आएगा? 2 छक्के 12 और 2 चौके 8, तो 4 और 2 6 8 और 2 8 और ये 6 और 8, 86884 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है। एक तरीका ये हो गया भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है। एक तरीका और होता है, ये जो चीज़ देख रहे हो ना आप, ये जो चीज़ देख रहे हो, ये जो चीज़ देख रहे हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये इसके फॉर्मूले होते हैं। अगर ए प्लस बी, एक मिनट रुकना, पेन चेंज कर लिया जाए, ये बड़ा बेकार पेन चल रहा है, पेन गया कहाँ? एक मिनट, हाँ तो कहाँ थे? ये फॉर्मूले होते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर,
बराबर होता है हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर के बराबर होता है 2a² प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ प्लस है तो ये फॉर्मूला होता है, अगर यहाँ पे माइनस होता ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं, इन दोनों को आप याद करोगे, इन दोनों को आप क्या करोगे, याद करोगे। अब यहाँ पे देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है 4ab। डार्ट रख दो, 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 203 गुणा 107, इन दोनों की इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर यही आएगा 86884। एक तरीका यही है। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला याद आ जाए तो डायरेक्ट इस तरीके से कर दो, अगर फॉर्मूला नहीं याद आता है तो ये तो तरीका है ही आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो सबको याद है। नेक्स्ट चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा करा अभी 24 करा है, अभी हम चलते हैं 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे क्या करा भाई, 4 अंकों की वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो कि एक पूर्ण वर्ग है। देखो इन चीजों को आप डायरेक्ट भी याद कर लोगे तो ज्यादा अच्छे रहोगे, फायदे में रहोगे। 1024 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। ठीक है, और 4 अंकों की सबसे बड़ी मतलब पूर्ण वर्ग, 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है 1024। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है तो 9801 होती है। इन दोनों को आप याद कर लो, ये सबसे छोटी होती है, ये सबसे बड़ी संख्या होती है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, तो टाइम बचाने के लिए कई बार याद कर लेते हैं बच्चे। अब सुनो, अगर नहीं याद है तो क्या करें, सुनो जरा कैसे करते हैं। अब देखो जरा, एक चीज आपको पता है कि अभी क्या पता है कि 30 का स्क्वायर जो है ना, 30 का स्क्वायर जो है वो 900 होता है, ये आपको पता है, ये पता है। लेकिन ये तो 3 अंक है, अभी हमसे पूछा 4 अंक, तो आप एक काम करो 31 का और चेक कर लो। 31 एक हम 31 का 1 हासिल गए 3, 31 तिया 93, 93 3 96, यानी अभी भी 3 अंक है। अब ये काम करो 32 का और चेक कर लो, जैसे 4 अंक बन जाएंगे हमारा काम हो जाएगा। 32 दूनी 64 का 4 हासिल गए 6, 32 तिया 96, 96 और 6 102, 1024 इसका राइट आंसर। ठीक है, 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या यही होती है 1024, इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 देखो क्या कह रहा है, 4 अंकों की वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो कि एक पूर्ण वर्ग भी है। तो देखो अभी मैंने आपको बताया था, तो 9801 इसका राइट आंसर, 9801 इसका राइट आंसर। अगर नहीं पता है तो देखो कैसे पता लगाएंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की संख्या पूछाते हैं, देखो 99 इंटू 99 कर दो, पूर्ण वर्ग पूछ रहा है ना, तो 99 इंटू 99 कर दो, तो कर दो इनके मल्टीप्लाई। कैसे करोगे 99 इसको ऐसे लिख सकते हो 100 माइनस 1, ये नंबर सिस्टम में हमने चीज़ें सीखी है ना, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं 100 माइनस 1, इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9900 माइनस के 99, इसमें से इसको माइनस कर दो। देखो 10 में से 9 जाएंगे 1 बचेगा, 9 में से 9 जाएंगे 0, यहाँ 8 बचा, यहाँ 9 बचा, तो 9801 ये वो संख्या। इन दोनों को आप याद कर लोगे, सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की ये होती है, सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की ये होती है। ठीक है, इन दोनों को आप याद कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे क्या कह रहा है, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 100 है, और उनके वर्गों का अंतर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 28 है। दी गई संख्याओं का योग कितना है, तो देखो ये ज़्यादा कुछ नहीं है, इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों को समीकरण मान लो। क्या मान लोगे, समीकरण मान लोगे। एक बार जोड़ोगे, देखो अगर जोड़ोगे तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी 2a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 128, 2 से कट जाएगा, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64, और यानी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। ऐसे ही हमने अगर जोड़ने पर ए की वैल्यू मिल गई, अब इसको घटाऊंगा तो बी की वैल्यू मिल जाएगी, घटाने पर देखो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस प्लस के ए से माइनस का ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक बी 2b स्क्वायर बराबर 100 में से 28 रह जाएंगे 72 बचेंगे, 2 से काट दोगे तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। क्या पूछी है उसने क्वेश्चन में, क्वेश्चन ने पूछा है दोनों का योग कितना है, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा 14, इसका राइट आंसर आ जाएगा। दोनों का योग कितना हो जाएगा 14, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 को देखो क्या कह रहा है,
गुणनफल, क्या गुणनफल है भाई, 684 इंटू 686 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए वह सबसे छोटी संख्या क्या है जो इसमें जोड़ी जानी चाहिए। देखो इस टाइप के क्वेश्चनों का एक डायरेक्ट तरीका ही होता है, इस तरीके को आपको याद करना पड़ेगा। अब ये एक संख्या, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, तो सुनो, पूर्ण वर्ग क्या होते हैं भाई, पूर्ण वर्ग होते हैं जोड़े, मल्टीप्लीकेशन में सेम संख्या के जोड़े ही पूर्ण वर्ग हो जाते हैं, है ना, ऐसी तो बात कह रहे हैं। अगर देखो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 685 माइनस का 1, और इसको लिख सकता हूँ क्या, 685 प्लस का 1, इसमें a माइनस का 1, इसमें प्लस का 1, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादातर ऐसे ही होता है, a माइनस बी ए प्लस बी, यानी क्या हो जाएगा, 685 का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। यानी ये कुछ कुछ ऐसे तो लिखा हुआ है, 685 का स्क्वायर माइनस का 1, ये ऐसे तो लिखा हुआ है। अब मुझे ये बताओ कि मैं इसमें क्या जोड़ूं कि ये एक स्क्वायर बन जाए। देखो ये तो स्क्वायर है ही, मुझे इसमें से ये खत्म करना, तो यानी इसमें एक जोड़ने पर ये माइनस के स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1 से प्लस का 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बचेगा, सिर्फ 685 का स्क्वायर बचेगा, यानी एक पूर्ण वर्ग संख्या बचेगी। तो ऑप्शन में 1, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर, एक अच्छा क्वेश्चन। दो धनात्मक संख्याओं का योग दे रखा 14 है, ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी 14, तथा उनके वर्ग के मध्य का अंतर, वर्ग के मध्य का अंतर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू 56 है। उनके वर्गों का योग कितना है, वर्गों का योग कितना है, सुनेंगे जरा, वर्गों का योग पूछा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछी। या तो आप देखो डायरेक्ट यहाँ पे सोचना चालू कर दो कि भाई इन दोनों के जोड़ करके कितना होगा, देखो इसके अगर 8 रखोगे तो ये तो, या तो आप डायरेक्ट ऐसा कर दो, वरना आप एक तरीका और भी होता है इनका क्वेश्चनों को करने का, सुनेंगे जरा। देखो ये क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लो जरा, ये फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाएगा, बराबर 56 है, ठीक है। ए प्लस बी की वैल्यू आपको 14 दे रखी है, यानी 14 इंटू ए माइनस बी बराबर 56 हो जाएगा, 14 से काटोगे कट जाएगा, यानी ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब सुनो, ऐसी दो संख्या जिनको जोड़ करके 14 और घटा करके 4, जोड़ करके 14 घटा करके 4 आए, जोड़ करके 14 घटा करके 4 आए, कोई सी भी हो सकती है, सम विषम संख्या कोई सी भी हो सकती है, 9 और 5, कौन सी, 9 और 5, 9 और 5, 9 को जोड़ो, 9 और 5 को जोड़ोगे तो 14 आएगा, 9 में से 5 घटाओगे 4 आ जाएगा, ठीक है। वरना आप क्या कर सकते हो, इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो, दोनों को एक बार जोड़ देना, एक बार घटा देना, जोड़ोगे तो ए की वैल्यू मिल जाएगी, घटाओगे तो बी की वैल्यू मिल जाएगी। नहीं तो आप डायरेक्ट सोच सकते हो मेरी तरह, 9 और 5 वो संख्याएं मिल जाएंगी उनको, 9 और 5 संख्या मिल, क्या पूछा क्वेश्चन में, उनके वर्गों का योग कितना है, तो 9 का वर्ग कितना होता है भाई 81, प्लस 5 का वर्ग कितना होता है 25, दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 6 और 10, 106 इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, 106, 106 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक काम करते हैं, क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 को और कर लेते हैं जरा, क्या लिखा हुआ है, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग दे रखा है, यानी a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 25, और उनके वर्गों का योग, वर्गों का योग यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 313। संख्याओं की गणना करनी है, संख्या दे रखी है डायरेक्ट, या तो आप देखो एक एक को रख करके सेट चेक भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। वरना इसके बाद आप एक काम कर सकते हो, थोड़ा सा हल्का सा सोल्यूशन कर लोगे ना तो थोड़ा सा ऑप्शन रखने में आसानी हो जाती है, वरना आप यहाँ पे भी रख के चेक कर सकते हो डायरेक्ट ऑप्शन रख करके। नहीं तो एक काम और कर लो, थोड़ा सा देखो ये जो लिखा हुआ है इसका स्क्वायर कर दो दोनों तरफ का, जो दोनों तरफ का स्क्वायर कर दोगे, हाँ दोनों तरफ का स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, देखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab बराबर में 25 का स्क्वायर करना हो जाएगा, 625 हो जाएगा, 625 हो जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 1313, 313, 313 प्लस के अंदर चले जाएंगे तो माइनस कर जाएंगे, यानी 2ab बराबर 625 माइनस के 313, 625 माइनस के 313, यानी 2ab बराबर, देखो 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेंगे, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और 3 में से जाएंगे तो 6 में से 3 जाएंगे तो 3, और 2 से इसको काट भी दो, यानी ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 156। अब देखो क्वेश्चन को ऑप्शन पे चले जाओ, अब दोनों संख्याओं का गुणनफल 156 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 156 होना चाहिए, 15 और 10 का गुणनफल 150 होता है, यानी ऑप्शन ए तो नहीं है। ऑप्शन बी पे जाओगे, 18 7 8 56, 7 एकम 7, 5 12, ये भी नहीं है। 126, 11 और 14 की मल्टीप्लाई करोगे, 11 और 44 का 4 हासिल गया 4, 11 एकम 11 और 4 15, 154, ये भी नहीं है।
12 और 13, 13 तो नहीं 26 का 6 हासिल गए, 2 13 कम 13, 2 15, 156, यही सही है। तो 12 और 13 इसका राइट आंसर, 12 और 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर। तो आज हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करे, ठीक है, तो आज के लिए इतने, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल।